मेरे दोस्त आज भी उस बात को कहते हैं कि गाड़ी में बस एक ही बंदा था जो उसे चला रहा था। मैं आज भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था कि उस गाड़ी में आगे दो बंदे बैठे थे। मैं 2 महीने पहले ऋषिकेश घूमने गया हुआ था। वहां जाने के लिए बस की टिकट बुक करवाई अपने लिए। अब ऐसे आप कहीं जब जाते हो तो आपको अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं और उन लोगों से मिलती है उनकी आप बीती कहानियां। मेरे साथ 3 दोस्तों का ग्रुप बैठा था, 2 मुझसे आगे वाली सीट पर और एक मेरे साथ। सफर कुछ घंटों का था, तो बातें करते हुए हम जा रहे थे। बातों बातों में पता चला कि इन तीनों को घूमने का बड़ा शौक था। अपनी अपनी कहानियां शेयर कर रहे थे। मेरे आगे वाली सीट पर जो बैठे थे उन्होंने कहानियां शेयर की अपने रियल हॉरर एक्सपीरियंस के बारे में। उनमें से एक ने बताया कि आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, जब मैं नीलकंठ से वापस आ रहा था। हम 4 दोस्त थे, अपनी गाड़ी से थे और ड्राइव कर रहा था मैं। पहाड़ी रास्तों से उतरने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है और रात का समय था वो, तो ड्राइव करते हुए मैं काफी देर से देख रहा था कि एक गाड़ी जो हमसे आगे चल रही थी, देखने में कोई छोटी गाड़ी लग रही थी, जैसे सेंट्रो या स्विफ्ट। तो गाड़ी लगभग कुछ 200 या 300 मीटर आगे चल रही थी हमसे। आगे चल के एक मोड़ ऐसा आया जिसके बाद लगभग 1 किलोमीटर का सीधा रास्ता था, जो कि पहाड़ों पर बहुत कम देखने को मिलता है। वो मेरे आगे आगे गाड़ी मुड़ी, मैंने उसके पीछे पीछे अपनी गाड़ी मोड़ी, लेकिन हमारी गाड़ी मुड़ने के बाद उस रास्ते पर वो गाड़ी नहीं दिखी। सीधा रास्ता था और सब कुछ दिखाई पड़ रहा था, पर वो गाड़ी या कोई और गाड़ी वहां नहीं थी। हम जाते जा रहे थे, बातें कर रहे थे, तो थोड़ी देर बाद वो गाड़ी मुझे अपने सामने लगे शीशे में पीछे दिखाई पड़ी। मुझे लगा कि ठीक है, कुछ हो गया होगा, वो रुक गया होगा, तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर थोड़ा और आगे निकला। अब अगले 2 मोड़ के बाद वो गाड़ी फिर से आगे दिखी, हमारी गाड़ी के आगे। मुझे लगा कि भाई बात क्या है। अब ऐसा 2-3 बार हुआ, तो मैंने सोचा कि देखूं तो सही चक्कर क्या है। मैंने कहीं साइड में जगह देखी, अपनी गाड़ी रोक दी। गाड़ी के बाहर निकला तो वहां कोई नहीं। उसके बाद मैं गाड़ी में दोबारा बैठने लगा, तो फिर पीछे से आ रही थी वही गाड़ी। मैंने दोस्त को कहा कि मैं गाड़ी को रोकूंगा, देख मैं गाड़ी को रोक रहा हूं, और रोक के मुझे देखना है इस गाड़ी में है क्या, क्या बात है। अब गाड़ी पीछे से आई, मैं अपनी गाड़ी से निकला, उसे हाथ दिया दूर से। गाड़ी मुझसे कुछ दूरी पर रुकी और जब गाड़ी का शीशा उतरा तो उसमें मुझे 2 बंदे दिखे, लेकिन ड्राइवर के साथ वाला जो बंदा था, मुझे ऐसा फील हुआ जैसे वो होश में नहीं था। कुछ तो अजीब था उस बंदे के साथ में। मैंने उससे कहा कि आप ऐसे कैसे चल रहे हो भाई साहब, तो उन्होंने मेरी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये बात मुझे ड्राइवर ने कही, लेकिन जो दूसरा बंदा बैठा था, मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। ये बात वहीं आई गई हो गई। और उसके बाद जब हम थोड़ा आगे पहुंचे तो मेरा दोस्त कहता है कि तूने उस बंदे को, उस बेचारे आदमी को खामा डरा दिया। मैंने कहा कि बस बात की थी, अगर ज्यादा कुछ कहते तो मैं दोनों को मारता गाड़ी से निकाल के। दोस्त कहते कि दोनों को मारता, अबे गाड़ी में तो एक ही बैठा था। मैंने कहा नशे करके बैठे हो क्या भाई, 2 लोग थे गाड़ी में। मेरे दोस्त आज भी उस बात को कहते हैं कि गाड़ी में बस एक ही बंदा था जो उसे चला रहा था। मैं आज भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पर पूरा भरोसा था कि उस गाड़ी में आगे 2 बंदे बैठे थे। ये कहानी सुन के मुझे लगा कि भाई ऐसा भी होता है क्या। तो उसमें से दूसरे बंदे ने भी अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। वो बताता है कि हमारे ट्रक चलते हैं, तो हमारा ट्रक ड्राइवर चंडीगढ़ जा रहा था हाईवे से। बीच में एक जगह आती है, मुझे उसका नाम ठीक से याद नहीं। तो जब वो हाईवे से जा रहा था, बीच रास्ते में आधी रात के वक्त किसी ने ट्रक को हाथ से रुकवाया, हाथ दिखाया। शायद किसी को मदद चाहिए थी, क्योंकि रात को ऐसे में कोई मदद नहीं मिलती, और अगर कोई मदद करता भी है तो उसके मन में कई सवाल आते हैं।
और वैसे भी रात को कुछ चलते हैं तो वो ट्रक चलते हैं, बस ट्रक ही चलते हुए दिखाई देते हैं। हाईवे के शहंशाह होते हैं रात के वक्त। तो जिसने हाथ दिया वो कोई लड़की थी। हमने उसके पास जाके ट्रक को रोका और उसने हाथ के इशारे से कांपती हुई आवाज में कहा कि मुझे मदद चाहिए आप लोगों की। वो डरी हुई थी, सहमी हुई थी। उसका अच्छा खासा चेहरा सफेद पड़ चुका था। तो उससे हमने ज्यादा कुछ ना पूछते हुए अंदर आने को कहा। वो कांप रही थी, उसकी सांसें फूली हुई थी। ड्राइवर ने उसे पानी पिलाया और जो ट्रक वाले के साथ एक बंदा और था, क्योंकि ट्रक में अक्सर 2 लोग साथ में होते ही हैं, चाहे दिन हो या रात हो। तो वो दूसरा बंदा बीड़ी जला रहा था, पर लड़की देखी तो उसने भी अपनी बीड़ी नहीं जलाई। तो जब इस दौरान उस बंदे की नजर उसके पांव पर गई तो उसके पांव उल्टे थे। ये देखते हुए उसने दोबारा से माचिस जलाई और वो माचिस जलते ही एकदम से खिड़की के बाहर कूदी। वो चिल्ला रही थी जैसे उसे माचिस की आग ने जला दिया हो। तो हमारे ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसके साथ ऐसा ऐसा वाकया हुआ था जो वो कभी नहीं भूल सकता। वो औरत चिल्लाते चिल्लाते वहां से गायब हो गई और दिखी नहीं उसके बाद। ये कहानी सुनते ही सबसे पहले तो मैंने अपने साथ वाले के पैर देखे कि इसके पैर सीधे तो है ना। मैं सोच रहा था कि कब पहुंचेंगे ऋषिकेश। रात के वक्त हाईवे पर पूरी ताकत के साथ हमारी बस चल रही थी। मुझे लगा कि अब शायद सो जाना चाहिए। इतने में मेरे साथ वाले बंदे ने भी अपना किस्सा शेयर किया। वो बताता है कि खेती होती थी उनके वहां, तो वहां पर जानवर बहुत होते थे। तब हम लोग वहां मचान में बैठते थे, कभी मामा जी कभी नाना जी। हम लोग वहां बैठ के नजर रखते थे। तो नाना जी कहते थे कि देखो इनका भी हिस्सा है, इनको भी खाने को देना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि हमने देखा कि एक जंगली सुअर दौड़ते हुए बड़ी तेजी से आ रहा है खेत के बीच में। अब ये कभी भी नहीं होता था कि खेतों के बीच में एकदम से कहां से आ जाएगा। और खेतों में ना अलग अलग पार्टीशन बने होते हैं। तो एक पार्टीशन में घुसा तो जंगली सुअर था, अगले पार्टीशन में वो हिरन बन गया और उसके अगले पार्टीशन में एक बड़ा सा पक्षी बन गया। फिर वो जब हमारे मचान के पास आई तो वो एक औरत बन गई और मुझे नाना जी ने सिर्फ एक बात कही कि तू डर मत, कोई आवाज मत कर। तो मैं डरा हुआ सहमा हुआ सा चुपचाप बैठा हुआ था और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने वो औरत एक छोटी सी चूहिया बन गई और वो खुद ब खुद चूहे का एक रखते हैं हम लोग कुछ खाने पीने का, उसमें जाके बैठ गई। वो बैठी इसलिए कि नाना जी कर रहे थे अपना ध्यान और पाठ वगैरह। नाना जी मचान से बाहर आए और मुझे यहीं बैठे रहने को कहा। मैं डर रहा था और अकेले तो और भी डर लगने लगा अब। तो नाना जी ने उसे अपने हाथों से उठाया और साथ में एक बांस का जंगल था, उसे उठा के वहां छोड़ के आ गए। अब ये सब देखने के बाद मेरे दिमाग में भी कई सवाल लगे, क्योंकि मैं चीजें सीख रहा था उस वक्त। तो मैंने उनसे कहा कि नाना जी ये क्या था, मुझे भी बताओ। फिर नाना जी ने मुझे बताया कि वो एक आत्मा जो हमारे खेत की रक्षा करती है और जब कभी उसे लगता है कि नाना जी हैं तो वो उनसे बात करने के जरिए ढूंढती रहती है। और ये जो उसने जानवरों के अलग अलग रूप बदले या हमें जो दिखा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए था। ये सुनने में तो सिर्फ कहानी से ज्यादा और कुछ नहीं लगती और इसका सबूत भी देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सच्ची घटना है जो मेरे साथ तब हुई थी। तीनों दोस्तों ने अपनी अपनी कहानियां सुनाई, जिसके बाद मैं सही बताऊं तो थोड़ा सा मैं भी डर गया था, क्योंकि रात के अंधेरे में चलती बस और हाईवे पर दूर दूर तक आपके अलावा वहां पर कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में हालत तो खराब हो ही जाती है। मेरे साथ वाले बंदे ने कहा कि भाई देखो अभी सफर थोड़ा दूर और है, तो क्या आपके पास भी अपना कोई किस्सा है, आपका कोई एक्सपीरियंस जो आप हमसे शेयर कर सको। मैंने कहा कि मेरी कहानी या कह लो कि मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा बड़ा है, वो आराम से वापसी में आते वक्त आपको सुनाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, इंतज़ार करेंगे। और वो लोग आंखें बंद करके बैठे बैठे शायद सो चुके थे। मुझे याद आने लगा था अपना वो किस्सा जब मैंने वो सब महसूस किया था, या शायद सच में था वो मेरे साथ वहां पर। इसके अगले भाग में मिलूंगा उसी कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।